आइए, करंट जीके में आज अपने एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और आपको इसे ऐड करना है जनरल जीके के अंदर। जनरल जीके मतलब जैसे आपको जहां कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है वहां पर ऐड करना है। आपने नाम सुना होगा अभी एक दिवस के बारे में, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस, ये मान के चलना ये जरूर आएगा क्वेश्चन, जरूर आएगा, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कोई क्वेश्चन गलत करके भी नहीं आएगा, ऐसा भी लगता है। लेकिन मैंने इसको टेलीग्राम पे डाला था तब तक कई बच्चों ने गलत किया था उसको। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, भाई ये क्वेश्चन क्यों आएगा, किस तरीके से आने के इसके चांस हैं। देखिए, जो दिवस चर्चा में रह जाए वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यदि मैं आपको कुछ दिवस के बारे में बताऊं जो हाल फिलहाल आए थे और एग्जाम के अंदर आए, जैसे एक दिवस है विभाजन विभीषिका दिवस। इसकी बहुत चर्चा हुई थी और एग्जाम में आया था ये। जैसे वीर बाल दिवस, जैसे जनजातीय गौरव दिवस, ये है। ये तीन दिवस मतलब ये ऐसे दिवस है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं कह सकता हूं कि आपकी तैयारी थोड़ी अधूरी है। इसमें तो किंतु परंतु ही नहीं होना चाहिए। और ये तीनों के तीनों आए हुए हैं और ये तीनों ठीक उसी तरीके से चर्चा में रहे जैसे ये संविधान हत्या दिवस चर्चा में हो रहा है। कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। ये है 14 अगस्त, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस संबंध में उस विभीषिका की याद दिलाता है ये। वीर बाल दिवस बताएगा कोई? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को औरंगजेब ने जो 4 साहिबजादे थे उनमें से 2 को जिंदा चुनवा दिया था, उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वो बच्चे ही थे, उन बच्चों को ही मार दिया था इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण। वो जनजातीय गौरव दिवस है, ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। और ये आपका होमवर्क है, पता करना। ये बीच बीच में क्या है, आपको कुछ लघु दिया करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहे। ये 3 दिवस आप अलग से आप लिख सकते हो और ये मान के चलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। विभीषिका एक तरीके से त्रासदी आप कह सकते हो। भारत और पाकिस्तान बने थे ना, इस कारण से ये दिवस मनाया जाता है। एक दिवस हो बताएगा कोई? बताइए। हैं? नहीं, संविधान दिवस नहीं, एक और है। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको, बताइए। हैं? विश्व कौशल दिवस? नहीं नहीं, वो नहीं है। बताइए। तेईस अगस्त, समझ गए ना। एक ये अभी जो अगस्त आएगा पहली बार मनाया जाएगा, एक ये दिवस है भाई, किंतु परंतु नहीं है इसके बारे में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को पहली बार मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। याद कीजिए, शिव शक्ति, ठीक है ना, शिव शक्ति पॉइंट। ये आने वाले एग्जाम के आपके क्वेश्चन है, इनमें
ये वो चीजें हैं, रिवीजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। आप कहते हो सर मैं रिवाइज नहीं कर पाया था, इस कारण से शिव शक्ति को मैं नारद शक्ति करके आ गया था। ये अपराध है। ये एक नारद जी हुआ करते थे, ये अपने आसपास, ये घर आसपास मिल जाते हैं समाज में नारद। महिलाओं में नारद शक्ति ज्यादा होती है वैसे। ठीक, चलिए। तो बेटा ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। अब देखो ये जो दिवस है, वापस मैं इस दिवस पे आ रहा हूं, 25 जून को मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। ठीक है। और ये जो 25 जून को मनाया जाएगा, इसकी जो घोषणा हुई है, इसकी घोषणा हुई है 11 जुलाई 2024 को। बिल्कुल गैजेट में आ गया है, भारतीय राजपत्र में ये लिखा गया है। मैंने आपको उसमें भेजा भी था टेलीग्राम पे, तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन आप मान के चलना, यदि ये क्वेश्चन आता है तो जिसका सिलेक्शन होगा उसको पता है 25 जून को मनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगा, वहां तक हर बच्चा नहीं जाएगा। वहां मान के चलना 50-50 होगा, 50-50 होगा। और ये जो पहली बार मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 25 जून 2025 को, पहली बार मनाया जाएगा। चले। अब देखो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। आपने देखा था कि ये क्यों मनाया जाएगा। आपातकाल की त्रासदी, आपातकाल का दंश झेला था भारतीय जनता ने। ठीक है ना, आपातकाल लगा था। अब ये जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, अब ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है। कम से कम 45 मिनट का चैप्टर होता है ये, कम से कम। तो मैं थोड़ा सा वैसे ब्रीफ में बता देता हूं। और ये मैंने आपको करवाया हुआ है जनरल जीके में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में। याद कीजिए, डायग्राम बना के करवाया जाता है। 3 इधर इतना कितने समय तक लग सकता है, कितनी अवधि होती है, न्यूनतम अवधि, अधिकतम अवधि, अब तक कितनी बार लगा है, क्या क्या हो सकता है, कौन सा आर्टिकल है। तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। ये जो आपातकाल है, ये बात कर रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की। बस शॉर्ट में आपको बता दूंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन होंगे। ये जो लगता है, कोई किंतु परंतु नहीं है, आर्टिकल 352। युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में, आंतरिक अशांति के नाम पर यह आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 44वें संविधान संशोधन के तहत हमने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। याद कीजिए, नोट में डाल के लिखाया हुआ है। आपको सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं। युद्ध की स्थिति में लगता है, बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगता है, और आंतरिक अशांति के नाम पर लिखो पहले, आंतरिक अशांति के नाम पर। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंतरिक अशांति के नाम पर जो ये लगा था, ये इसी के कारण ही ये संविधान हत्या दिवस है। इस कारण से आप इसको भूल नहीं सकते। आप पुराने पेपर उठा के देखना, उसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर कितनी बार आपातकाल लगा है। मेरे क्वेश्चन को याद रखना, इस वीडियो को याद रखना, ध्यान रखना। तो बताइए, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर कितनी बार आपातकाल लगा है? केवल 1 बार लगा हुआ है, केवल 1 बार। ऑप्शन में भी केवल 1 बार आता है। और इसका अपडेशन आपको ये ध्यान रखना है, इसे 44वें संविधान संशोधन, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है,
इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। दे देगा 42वां संविधान संशोधन, दूसरा दे देगा 44वां संविधान संशोधन। ये दोनों ही संशोधन ले बैठेंगे आपको। तो 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। ये और लिखो, देखिए यह संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। चले, तो इसकी जो न्यूनतम अवधि होती है 6 महीने होती है। 6 महीने बाद इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अवधि इसकी अनिश्चित है और राष्ट्रपति जब इसकी घोषणा करता है तो उसे 1 महीने के अंदर, ध्यान रखें पहले 2 महीने हुआ करती थी, उसे भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदलकर 1 महीने कर दिया गया। ये भी इसके अंदर है, लेकिन वो सब आपको कराया हुआ है, जिसको जरूरत होगी वो इस लैंग्वेज से लिख लेगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि इस अनाउंसमेंट को, इस आपातकाल की घोषणा को आपको 1 महीने के अंदर बदलना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित करवाना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा। अन्य दो भी जो है, राष्ट्रपति शासन और आपका दूसरा वित्तीय आपातकाल, उनके लिए 2 महीने है। मतलब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कराने की अवधि, समझे ना, वो सब बताया हुआ है। क्या होगा इसके अंदर? आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। तो मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। पुराने पेपर देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आर्टिकल 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे, ये भी एक पॉइंट आपको लिखाया हुआ है। तो वो हो गया सारा, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ जो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है बेसिक चीजें। अब जो जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है 25 जून, ये जो आपातकाल लगा था, ठीक है ना, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा था ये, और ये लगा था, ये डेट आपको रच बस जानी चाहिए, 25 जून 1975 ये लगा था। 25 जून 1975 रच बस जानी चाहिए ये। ठीक है, और एक डेट और बता रहा हूं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो कोई आपको ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन आप सोच नहीं पाओगे। ये जो लगा, ये लगा था 21 मार्च 1977 तक। आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी अवधि तक लगा था, तो लगभग यदि आप बात करोगे ना इसको लगभग, तो ये 21 महीने आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लगा था वो कितनी अवधि के लिए लगा था, ठीक है ना। तो ये लगभग 21 महीने तक लगेगा। ये आपके लिए छुपे हुए क्वेश्चन है, ये छुपे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्लियर होगी बात सारी, ठीक है। अब आपसे यहां पर इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे वो तो मैंने बता दिया भाई इसमें होता क्या है, ठीक है। होता इसमें यही है कि आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। अब आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंदर आती है, प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंदर आती है, निवास की स्वतंत्रता इसके अंदर आती है, कारोबार की स्वतंत्रता इसके अंदर आती है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता इसके अंदर आती है। वो सब आपको वहाँ करवाया हुआ है। वो सब क्या है? निलंबित हो गई, खत्म नहीं हुई, निलंबित। मतलब इस अवधि के दौरान आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपने कोई बोला, आपने विचार दिए, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मूल अधिकार के तहत किया, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब यहां पर देखो, इस समय जो ये लगा था, 2 व्यक्तित्व का आपने ध्यान में रखना है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। और ये प्रधानमंत्री तो फिर भी आप जानते होंगे, राष्ट्रपति के मामले में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा आपका। इस समय जो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। और जो राष्ट्रपति थे
ये दे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ये दो नाम, ये मतलब ये मैंने वो मोती मोती निकाल के रख दिए हैं आपके सामने। अब जो भी चीज यहां पर आपने नई पढ़ी है, ठीक है ना, नई जैसे आपने क्या पढ़ी, नई पढ़ी आपने ये नई पढ़ी आपने, ये नया पढ़ा, ये आप नोट्स में सिर्फ आपने मेरे हिसाब से दोनों चीजें लिखनी है। ये दोनों चीजें तो है आपके नोट्स में, नहीं है तो लिख लेना, नहीं है तो लिख लेना ये, ठीक है। और पुराने पेपरों में मैंने बता दिया कि आंतरिक अशांति के नाम पर अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है, ठीक है। मुझे याद आ रहा है ये जो क्वेश्चन आया था RAS 2018 के अंदर आया था, डेट पूछी थी, आ चुका है, किंतु परंतु ही नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी जॉब में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। क्लियर होगी बात सारी? तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये डेट आपके रच बस जानी चाहिए, ये आपके लिए नई डेट है। आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब से लेकर कब तक लगा था, तो 21 मार्च, या आंतरिक आपातकाल जो लगा था उसकी अवधि कितनी थी, दे देगा 21 महीने, 12 महीने, 25 महीने, 2 साल, एक्सेट्रा, जो भी, ठीक है ना। ये ऐसे बनते हैं ये क्वेश्चन, और फिर हम इधर उधर हो जाते हैं, और ये डिटेल आपको दी हुई है। और ये दिवस जो है ये महत्वपूर्ण है भाई, ये अपने ऐसे दिवस है। चलिए जी, एक दिवस आपको थोड़ा सा इसके साथ ऐड करके पढ़ना है, और वो दिवस है संविधान दिवस। ये मनाया जाता है 26 नवंबर, ये भी आपके नोट्स में डाला हुआ है। 2015 में इसको पहली बार मनाया गया था, ठीक है ना, संविधान दिवस को। तो संविधान दिवस 26 नवंबर है, और संविधान हत्या दिवस जो है ये 25 जून है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, ठीक है ना। आपातकाल राष्ट्रपति ही लगाता है, ध्यान रखना, लगाया राष्ट्रपति में था, ठीक है, लेकिन नाम किसका चलता है, इंदिरा गांधी का, ठीक है ना। कहाँ करता धरता फखरुद्दीन अली अहमद है, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद का नाम ही नहीं सुनोगे आप, समझे ना, ये चीजें। क्या चीज? अच्छा, ठीक है, हो गई बात सारी। चलिए इसके आगे की बात कल करेंगे।